2 का हम लोग आज करेंगे। 1 नंबर में है मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर जो है इसको गुना करना है। हम क्वेश्चन पहले हम उतार चुके हैं। ये को आपको क्या करना है, गुना करना है। यानी 0.5 को आप दशमलव अभी भूल जाइए, आप सिंपल गुना कीजिए। ठीक है, दशमलव को भूल जाते हैं, गुना करते हैं तो 20 होता है। तो होता है ना 20। यहाँ पर 1 अंक है, इसलिए 1 अंक के बाद दशमलव दे देंगे। तो दशमलव के बाद 0 जो होता है उसका वैल्यू नहीं होता है, इसलिए आंसर आपका कितना आएगा। आंसर जो है 2 आंसर आ गया। इसी प्रकार से 2 नंबर में जो 2 नंबर है इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो मान लीजिए 25 है, 25 को 7 से गुना करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा। तो गुना करने पर 175 आता है। ठीक है, 175 आता है। तो 175 को यहाँ पर कितना संख्या के बाद पॉइंट दिया है, 1 अंक के बाद पॉइंट दिया, तो हम यहाँ 1 अंक के बाद पॉइंट देंगे। ये आंसर है। उसी तरह से 3 नंबर में भी है। तो 3 नंबर को भी हम लोग इसी प्रकार से मैंने गुना करेंगे। तो इसको जो गुना करने के बाद हमारा आंसर कितना आता है, ये गुना करने के बाद जो है जैसे गुना करेंगे हम लोग, तो उसका गुना कितना से गुना करेंगे। ये 3.5 को 4 से गुना करना है। 3.4 को 5 से गुना करने पर कितना होता है कि ये 140 होता है ऐसे। ठीक है, 140 होने के कारण यहाँ 1 दशमलव के बाद 1 अंक के बाद दशमलव पॉइंट है, यानी यहाँ 1 अंक के बाद दे देंगे। तो हमारा यहाँ के दशमलव के बाद वैल्यू नहीं होता उसका, इसलिए आंसर यहाँ हो गया। चौथा नंबर में है कि 0.6 को 4 से गुना करना है। ठीक है, 0.6 को 4 से यदि हम लोग को गुना करना है तो वह आंसर हम लोग इतना कितना आ जाएगा यह। तो यहाँ पर हम लोग गुना करके देख लेंगे। 4 5 20। ठीक है, 20 और 6 6 24 और 2 22। 6 6 24 24 और 2 25 26 26 आ गया। तो 26 जो हमारा आंसर यहाँ आ गया। तो हम लोग 1 अंक के बाद जो है पॉइंट है, 1 अंक के बाद पॉइंट लगा देंगे। इसलिए कितना है 26 आंसर आपका यहाँ हो गया। उसी तरह से इसको हम लोग गुना करेंगे 10.5 से। तो 10.5 से गुना करने पर हमारा कितना आता है, 630 आता है। 630 1 अंक के बाद दशमलव है, 1 अंक के बाद दशमलव दे देंगे तो हमारा यहाँ पर ओनली 63 आंसर है। उसी तरह से फिर अगला नंबर को गुना करेंगे। तो अगला गुना करने से हमारा क्या होता है 25 और 7 और 7 कितना 49 होता है 9। ठीक है, 1 अंक के बाद दशमलव है, 1 अंक के बाद दशमलव लगा दिए, आंसर। 7वां नंबर जो गुना करना है यहाँ पर 84 3 2। ठीक है, गुना करने पर 1 अंक के बाद दशमलव है, 1 अंक के बाद दशमलव लगा दिए, ये भी आंसर है। अंतिम नंबर है जो गुना करने पर यह है दशमलव, कितना अंक है 2 अंक दशमलव है ना। तो 2 अंक दशमलव है तो यहाँ पर 8 आंसर आपका ये आ गया। ये है 1 नंबर का पूरा बन गया है। अब हम लोग जो है 2 नंबर का बनाना चालू करेंगे। तो 2 नंबर में यहाँ पर बोला गया है, देखिए यहाँ दो नंबर में है यहाँ प्रश्न, यहाँ 2। ठीक है, 2 नंबर में यह एक आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक आयत है तो यहाँ हम लोग आयत बना लेते हैं। आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो आयत में क्या होता है, लंबाई होता है और चौड़ाई होता है। ठीक है, तो लंबाई प्रश्न में दिया हुआ है। तो आयत में प्रश्न में दिया है लंबाई जो है 6.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, और चौड़ाई जो है 4.2 सेंटीमीटर है। ये आपका यहाँ लंबाई हो गया। ठीक है, सेंटीमीटर और चौड़ाई आपका 4.2 सेंटीमीटर है। इसका हम लोग निकालना है। तो इसलिए हम लोग यहाँ लिखेंगे क्या निकालना, क्षेत्रफल निकालना। तो यहाँ पर लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुना और चौड़ाई होता है ना। तो लंबाई हमारा कितना है 6.5 है और चौड़ाई है 4.2। ठीक है, ये दोनों को हम लोग गुना करेंगे। तो ये दोनों को गुना करने के बाद वह है ये आंसर आता है। तो अब यहाँ देखिए, यहाँ जो आंसर यहाँ आया
तो यहाँ कितना संख्या पर दशमलव है, 2 एक अंक यहाँ है और 1 अंक यहाँ है, तो यहाँ पर देख लीजिए कितना आएगा, 2 अंक है, तो 2 अंक से हम लोग पीछे से यहाँ से दशमलव लगा देते हैं, तो ये आंसर निकल कर आया आंसर आपका। ठीक है, दूसरा ये हो, तीन नंबर को अब बनाएंगे। तीन नंबर में बोला गया एक वर्ग है, ठीक है, एक वर्ग है, वर्ग का भुजा है, तो वर्ग का भुजा कितना दिया है, 3.6 सेंटीमीटर है। ठीक है, 3.6 सेंटीमीटर है भुजा है, तो यहाँ लिखिए वर्ग का भुजा, वर्ग का भुजा 3.6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ हम लोग निकालना क्या बोला है, तो वर्ग का परिमाप निकालिए, तो इसीलिए वर्ग का परिमाप बराबर होता है, परिमाप मतलब परिधि, परिमाप बराबर होता है 4 गुना भुजा। ठीक है, 4 गुना भुजा, 4 को हम लिखेंगे यहाँ और 3.6 यहाँ लिखेंगे, तो गुना, अब तो हम गुना करते हैं, तो गुना करने से कितना आंसर आ जाएगा, तो 6×24 4 और 2 4 12 13 14 144, एक अंक के दशमलव है, एक अंक के बाद दशमलव लगा दिए, ये आंसर हो गया। चार नंबर में है, प्रश्न 4 है, 4 का मान ज्ञात कीजिए। इसमें भी मान है, मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, मान ज्ञात कीजिए, आपको मान ज्ञात करना है। प्रश्न है गुना 10, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आप हम लोग इतना जानते हैं 10 से गुना करने पर एक जीरो बढ़ जाता है, तो 5 7 जीरो लगा दिए ना। अब यहाँ पर एक अंक के बाद दशमलव है, तो आपको एक अंक के बाद दशमलव जो है आपको इस तरह लगा देना है, तो यहाँ केवल कितना आंसर हो जाएगा, केवल 57 आंसर आपका आएगा। 2 नंबर में भी इसी तरह से इस प्रकार से करेंगे। एक 100 है, ठीक है, तो यहाँ पर दशमलव को भूल जाएंगे। कोई संख्या को हम लोग 100 से या 00 से गुना करते हैं, क्या होता है 100 से, तो हम लोग क्या करते हैं संख्या को पहले लिख देते हैं। ठीक है, लिख दिए संख्या को जितना है उतना जीरो लगा देते हैं, ये शॉर्ट विधि है। अब यहाँ पर देखिए एक अंक के बाद दशमलव होता है, यहाँ पर एक अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए, ये आपका ये आंसर हो गया। 3 नंबर में देखिए 6 5 गुना ना है 100, उसी प्रकार से इसको भी उस तरह करेंगे, ये लिख देंगे और 2 जीरो लगा देंगे, एक अंक के बाद दशमलव है, एक अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, ये आंसर हो गया। 4 नंबर में भी देखिए एक 17.5 है, गुना कितना है 10 है, एक जीरो बढ़ाएंगे इसमें, ये जीरो बढ़ गया, एक अंक के बाद दशमलव है, एक अंक के बाद दशमलव लगा दिए, आंसर 5वां नंबर है। 6 कितना गुना है 100 गुना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो संख्या रहता है लिख देते हैं, 2 जीरो लगा दिए, एक अंक के बाद दशमलव है, एक अंक के बाद दशमलव लगा देते हैं, तो कितना आंसर आ जाएगा, ये आंसर निकल कर आ गया। इसी प्रकार से हम लोग जो है सारा जो है बन जाता है, ये बहुत इजी है। अब हम लोग 5 नंबर में आते हैं। पाँच नंबर में बोला कि मान ज्ञात कीजिए, इसमें भी क्या है मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर पहले दशमलव भूल जाइए आप
कि दशमलव है, दशमलव नहीं है, आप ऐसा कीजिए 39 समझिए, इसको 3 समझिए, ठीक है, आपको गुना कर देना सीधा सीधा। 9 तिया 27, 7 और 2 और 3 तिया 9 और 2 10 11, 11 आप लिख दीजिए, यहाँ पर लिख दिए। अब यहाँ देखिए दशमलव के बाद कितना संख्या 1 और दशमलव के बाद कितना संख्या 1, तो पीछे से गिन के 2 अंक लगा दीजिए, 2 अंक के बाद 0 लगा दीजिए, 1 2, यहाँ 0 अंक दशमलव लगा दीजिए, ये आपका आंसर हो गया। इसी प्रकार से हम लोग जो है सारा गुना करके, जो इस तरह का गुना करके इसमें आंसर लगाते चलेंगे, ठीक है। अगला जो संख्या है तो हम लोग 2-3 बना के देख लेते हैं, उसके बाद यह इजी है इसीलिए जो है सारा नहीं बनाएंगे। इसको दोनों को हम लोग फिर उसी तरह से गुना करेंगे और गुना करने के बाद जो है ये 0 इतना आंसर आएगा गुना करने के बाद। अब यहाँ पर 2 संख्या है, एक यहाँ है और एक यहाँ है, 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, ये आंसर निकल कर आ गया। और एक संख्या को देख लेते हैं, एक संख्या और है, गुना कितना है 25, ठीक है, गुना करेंगे तो दोनों को गुना करने के बाद कितना है, गुना हो गया। तो आप कितना संख्या का दशमलव है, यहाँ 2 है और यहाँ 1 3 है, तो 1 2 3, 3 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, ये आंसर होकर निकल कर आ गया। ये 5 नंबर भी बहुत इजी है, ये बन गया है। हम लोग आते हैं 6 नंबर में। छः नंबर का प्रश्न क्या है देख लेते हैं। प्रश्न है, एक कार प्रति लीटर पेट्रोल में कितना किलोमीटर दूरी तय करता है, तो 1 लीटर में कितना तय दूरी करेगा, ठीक है। तो 12.5 लीटर में कितना दूरी करेगा। तो एक कार, तो हमको क्या यहाँ करना है, इसको भी हम लोग एक कार जो है 1 लीटर पेट्रोल में कितना कार जाती है, 1 लीटर, ठीक है। एक एल से करते हैं लीटर, 1 लीटर पेट्रोल में, ठीक है, पेट्रोल में कार कितना चाहती है, कार तय करती है कितना किलोमीटर, 1550 किलोमीटर तय करती है, ठीक है। तो यहाँ पर इसलिए कितना किलोमीटर है, इसलिए जो है 12.5 लीटर पेट्रोल में, ठीक है, कार तय करती है कितना, 50 गुना 12.5 गुना कर दीजिए। दोनों को गुना करने के बाद जो है गुना सामने गुना करते हैं, और गुना जो करने के बाद 1 4 4 00, ठीक है। ये हमारा इतना आता है। यहाँ कितना है, 1 अंक है, यहाँ 1 अंक, 2 अंक है, तो 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, आंसर। यानी ये कितना किलोमीटर है, 14 किलोमीटर आंसर आएगा आपका। सात नंबर में देखिए, ये दोनों को गुना करने पर कितना आंसर आ रहा है, तो कितना, ये दोनों को हम लोग गुना करेंगे, 5 गुना 12.5, तो बराबर हो जाएगा आपका 193.75 किलोमीटर आपका आंसर। 7 नंबर हम लोग बनाएंगे। 7 नंबर में देखिए, 7 नंबर में प्रश्न हम लोग पढ़ते हैं, एक मीटर कपड़ा का मूल्य, ठीक है, यहाँ लिख देते हैं, 1 मीटर कपड़ा का मूल्य कितना है, 1 मीटर कपड़ा का मूल्य 25 रुपया 50 पैसा, 25 रुपया 50 पैसा है, ठीक है।
ठीक है, इतना मूल्य है, ये पैसा का सिंबल है, इसीलिए कितना रुपया है, तो 175 कपड़े मीटर का मूल्य ज्ञात कीजिए। 100 तो लिखिए कितना है, 175, हाँ 12 मीटर, ठीक है। मीटर का कपड़ा का मूल्य हो जाएगा आपका 25.50 गुना 12.75, ठीक है। अब दोनों को गुना करना है, दोनों को गुना करने के बाद कितना होता है, 325.125। यहाँ 2 अंक है, यहाँ कितना है, 1 अंक है, 3 अंक के बाद दशमलव है, रुपया है, हो गया आपका आंसर। या इस प्रश्न एक्सरसाइज ये है